नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जैन 2026 की रीडिंग। करते करते 2025 खत्म हो गया, ऑफिशियली 2025 की रीडिंग्स हमारी खत्म हो चुकी हैं और ये नए साल की पहली रीडिंग है जैन मंथ के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपका करियर जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपका बिजनेस जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है जाने वाला है, एग्जैक्टली पैसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे, कोई जनरल गाइडेंस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए हो जैन 2026 के लिए। और एंड में जैन महीने के लिए आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हम देखेंगे। तो नए साल की पहली रीडिंग है ये। क्लेम करिए कि साल अच्छे से स्टार्ट हो आपका, अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठी करिए। जितना आप क्लेम करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, जैन मंथ की करियर और मनी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। कैप्रिकॉर्न के करियर के लिए, कैप्रिकॉर्न के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। कैप्रिकॉर्न के करियर और मनी के लिए मैसेजेस फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। कैप्रिकॉर्न देखिए, फर्स्ट वीक में आई फील ये जो आपका साल का स्टार्टिंग है ना, इसमें काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट वीक में ही बहुत मेजर सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस होगा आपको। कोई ऐसी चीज होगी जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सडन तरीके से रिवील होगी एंड यू विल बी लाइक व्हाट। तो करियर में कोई ऐसी चीज पता लगेगी या पैसे में, और फिर उस चीज को लेकर ना बहुत टाइम से हो सकता है सोच भी रहे होगे। तो क्योंकि वो चीज रिवील हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, एक सॉर्ट ऑफ ऐसा मोमेंट होगा कि आपका प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा उसकी वजह से। पहले आपको पता नहीं था क्या होने वाला है, अब पता लग गया क्या हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मेक सर्टेन लाइफ चेंजेस। अपना ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिलीज करना पड़ेगा, उस वजह से अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, एक पुराने से नई चीज की तरफ जाना पड़ेगा। हो सकता है उन चेंजेस में आपको दिक्कत हो क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन होंगी चीजें, तो आपको लगेगा कि अरे यार अब ये क्या करना पड़ रहा है, बट ट्रस्ट मी वो आपके अच्छे के लिए, आपकी बेहतरी के लिए है। ठीक है, तो आप एक्साइटेड बाद में होगे, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि अरे यार ठीक है, बट एक्साइटमेंट बाद में आएगा, ऑप्टिमिज्म बाद में आएगा एंड देन ग्रेजुअली यू विल कम टू नो कि हाँ ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही थी या जो चेंजेस आ रहे थे ये मुझे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेकर जा रहे हैं। या मे बी कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज आए और आपको लगे कि अच्छा इसकी वजह से तो मुझे मेरा सिटी चेंज करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें आपकी तरफ न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। बट दैट डज नॉट मीन कि कोई चीज की अगर सिर्फ खबर मिली है, अभी खबर मिली है, न्यूज मिली है, तो उसकी वजह से आप कोई काम जो कर रहे हो उसको आधा बीच में छोड़ दो अधूरा और किसी और तरफ चले जाओ। ठीक है, यू नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। और आपको थोड़ा सा इम्पेशंस जो है ना अपनी कंट्रोल करने की जरूरत है। रेस्टलेस होकर, इम्पेशेंट होकर नहीं आगे बढ़ना है, थोड़ा तसल्ली से डिसीजंस लेने हैं, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है करियर का या पैसे से रिलेटेड कोई। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या करियर रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, क्या फाइनेंस रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए करियर और मनी रिलेटेड मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक के लिए मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए, सेकेंड वीक में रिस्क लेना है, लीप ऑफ फेथ लेना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो
बहुत सारी जॉब्स कर रहे हो, मल्टीपल जॉब्स, मल्टीटास्किंग, यू आर ट्राइंग टू जगल कि एक ये भी चीज करनी है, एक ये भी चीज करनी है, ये भी चीज करनी है, तो सारी चीजों में कैसे मल्टीटास्क करना, हैंडल करना, मल्टीपल प्रायोरिटीज, बजट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पैसा आपके पास आ रहा है, बट अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो दूसरी भी स्टार्ट कर लीजिए, उसकी तरफ भी रिस्क लीजिए, रिस्क लोगे तो पैसा आएगा, बट जितना पैसा आ रहा है उसको बैलेंस करना, बजटिंग, वो बहुत जरूरी है। सेकेंड वीक इज ऑल अबाउट यू नोइंग हाउ टू बैलेंस थिंग्स आउट, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो 10 काम हो, किस तरीके से, कैसे, किस चीज पे पहले ध्यान देना है, किसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है, 4 चीजें आ गई हैं तो कैसे करना है, ये चीजें आपको आनी चाहिए और ये सेकंड वीक में आपको जरूरत पड़ेगी। बिकॉज जो आप रिस्क लोगे ना, वो रिस्क यही है कि दूसरी जॉब भी पकड़ ली या फ्रीलांसिंग काम पकड़ लिया, तो वो पैसे के लिए वो चीज करनी पड़ेगी और वो आपको काफी सक्सेस भी देगा, बट थोड़ा हैंडल करना आना चाहिए। थर्ड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या करियर और मनी रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? थर्ड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए करियर और मनी रिलेटेड मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। थर्ड वीक ऑफ जैन के लिए मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए, थर्ड वीक में ना आई फील आपका अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करने के आपको चांसेस दिए जा रहे हैं। जितना आप दूसरों का भला करोगे उतना ही आपका अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट होगा। सो आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, बरकत, पैसा, फाइनेंसेस वो आ रहे हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जितना आप अपनी वेल्थ शेयर करोगे विद लेस फॉर्चुनेट पीपल, जिनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी अच्छी है, जितना आप वो शेयर करोगे अपनी वेल्थ, उतना ही आपका अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट होगा। और थोड़ा सा पैसे को लेकर ध्यान रखना है थर्ड वीक में। उधार, बोरो, लेंड करना, कोई आपसे कर रहा है या आप किसी से कर रहे हो, चुका रहे हो या ले रहे हो, ध्यान रखना है। यू नीड टू बी एक्सट्रीमली वाइज व्हेन इट कम्स टू बोरोइंग, गिविंग, टेकिंग मनी, ठीक है। तो यहां पे जस्ट बिकॉज पैसा बहुत आ रहा है डज नॉट मीन कि आप बिना ध्यान रखे या बिना वाइजली कुछ करे दिए चले जा रहे हैं पैसा। ऑल्सो थर्ड वीक में ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि बहुत जल्दी जल्दी होंगे और एक डोमिनो इफेक्ट सॉर्ट ऑफ चीज होगी कि पहले एक चीज होगी, फिर दूसरी चीज होगी, फिर तीसरी चीज होगी। सो इवेंट्स दैट विल मूव विद ग्रेट स्पीड, ग्रेट पेस, आपको मैच करनी पड़ेगी वो पेस, ठीक है, आपको वो चीज जल्दी जल्दी साथ में करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे क्योंकि स्पीड आपको भी तेज रखनी पड़ेगी क्योंकि चीजें जल्दी हो रही हैं, मल्टीटास्किंग, काम, इन्वेस्टमेंट, मे बी बॉस की तरफ से कुछ जल्दी हो रहा है, तो क्योंकि आपको स्पीड तेज रखनी पड़ेगी, कैसे करोगे आप? डिसाइसिव होकर, फोकस्ड होकर, ध्यान वहां पे रख के, ठीक है। रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, और जल्दबाजी में ये नहीं कि इमोशनल होके डिसीजन ले रहे हैं, दिमाग से डिसीजन लेना है। यू नीड टू चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज, यू नीड टू बी मोर वाइज अबाउट इट देन बीइंग इमोशनल अबाउट इट, ठीक है। तो जो भी चीजें होंगी ना, इवेंट्स, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, कोई आपको पैसे दे रहा है, कहीं से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहीं से पैसा जा रहा है, इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, ध्यान वहां पे रखना पड़ेगा। फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैप्रिकॉर्न के करियर के लिए, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026? कैप्रिकॉर्न के करियर के लिए, कैप्रिकॉर्न के मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026? कैप्रिकॉर्न देखिए, फोर्थ वीक में नया सब्जेक्ट, नया करियर सीखने की बात हो रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किल्स को एनहांस करो। वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन, कोर्स कोई भी है, बट इनहैंसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, उस पर फोकस करा जा रहा है। ऐसा कोई स्किल्ड वर्क दैट यू लव और उससे आप काफी पैसे भी कमा सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने इतना काम सीखा हुआ है
और इससे इनफ आ रहा है पैसा, उसी में अगर आप कुछ एडिशन कर लोगे तो आपके पास और पैसा आएगा। ठीक है, तो वो चीज भी समझने की जरूरत है। एंड द पर्सन दैट यू आर वर्किंग विद और वर्किंग फॉर, बॉस या टीम मेंबर्स, एक्सट्रीमली गुड पीपल, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, डिवोटेड हैं, यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, सिचुएशन इज सेफ, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है बट दे मीन वेल फॉर यू, वेल इंटेंशंस है, हिडन है बट अच्छी इंटेंशंस है सबकी सबके लिए। General messages, general guidance for Capricorn for the month of Jan 2026. General messages, general guidance for Capricorn for the month of Jan 2026. General messages, general guidance for Capricorn for the month of Jan 2026. Capricorn, खजाना मिलने वाला है जैन मंथ में। पैसा, विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो, पैसा, खजाना। अब वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो इनहेरिटेंस हो सकता है, वो अप्रेजल इंक्रीमेंट हो सकता है, ज्वाइनिंग बोनस हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, बट ट्रेजर मिलने वाला है आपको। खजाने के रूप में कोई भी चीज हो सकती है। देखिए, मेरे लिए खजाना क्या होगा, मेरी डेफिनेशन के हिसाब से मेरे लिए खजाना क्या है कि मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री में कहीं बिल्कुल स्पॉन्सर्ड ट्रिप हो गई, स्टे, होटल, फ्लाइट, खाना पीना एकदम बढ़िया तरीके से और अच्छा पूरा लाइक 1 मंथ, तो मेरे लिए दैट इज ट्रेजर। आपके लिए क्या ट्रेजर है? ठीक है, तो वो आपको फिगर आउट करने की जरूरत है, बट समथिंग दैट यू कंसिडर एज ट्रेजर, वो आपको चीज मिलने वाली है। थोड़ा सा ना जैन मंथ में फ्लेक्सिबल हो जाइए। आप किसी चीज को लेकर बहुत रिजिड हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा और ये मैं ऐसे ही करता हूं और ये मैं ऐसे ही करूंगा, तो उस चीज को लेकर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी जरूरी है, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना जरूरी है। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ पूरी हैं, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, बट रिजिडिटी को साइड करिए, बिकॉज जितना रिजिड रहेंगे उतना रेजिस्ट करेंगे, उतनी ही ब्लेसिंग्स में ब्लॉकेज खुद ही बन जाएंगे। अकेला फील हो सकता है जैन मंथ में, बट इतना उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। अब अकेले हैं, अकेले टीम में या अकेले कोई काम कर रहे हैं और कोई नहीं है जो साथ दे रहा है या साथ दे, सो इट इज व्हाट इट इज, यू कांट डू मच अबाउट इट। तो थोड़ा अकेलापन फील होगा बट आगे बढ़िए उससे, उसमें ज्यादा डुएल करने की जरूरत नहीं है। आप काफी आगे तक पहुंच जाओगे कैप्रिकॉर्न, बट बिल्कुल एंड मोमेंट पे आपको लगेगा कि कोई एक सपोर्ट चाहिए, मुझे एक पुश चाहिए, इस चीज में मुझे हेल्प चाहिए, जरा से पैसे या जरा सा रेफरल या जरा सा कुछ हो गया, इतनी मेहनत करके मैं इतनी आगे तक आया बट यहां पे मैं अटक गया हूं, तो मुझे कोई हेल्प चाहिए। वहां पे आपके आसपास के लोग, अगर आपने रखे हुए हैं अपने आसपास कोई लोग, कोई फैमिली मेंबर, कोई एक्वेंटेंस, कोई टीम मेंबर, करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल, वो आपको हेल्प करेंगे। सो ये जो आप अकेले एक जर्नी कवर करने की सोच रहे हो और आपको अकेला फील हो रहा है, कोशिश करो रिलेशनशिप बनाने का थोड़ा सा। इवन इफ यू से अगर आप 50% भी किसी को पसंद करते हो ना, आज की डेट में वही बहुत है। 100% तो कोई पसंद नहीं आता है आज की डेट में। आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, कोई और आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सो थोड़ा सा एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ भी ध्यान दीजिए। एंड ऑल्सो मे बी जॉब चेंज कर रहे हैं तो हैंड ओवर हो रहा है, बट यू आर इन बिटवीन वर्ल्ड्स। ग्लूमी एटमॉस्फेयर से निकल के ब्राइट एटमॉस्फेयर, ब्राइट वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, पूरा नहीं कर रहे हो बट यू आर समवेयर इन द मिडल। सो वो ट्रांजिशन दिख रहा है जो कि अच्छा है, टाइम ले रहा है बट वो हो रहा है। उस ट्रांजिशन में अगेन रिजिड मत रहिएगा कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। फ्लो के साथ जाइए, ट्रांजिशन है, आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन करिए। कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं अगर कैप्रिकॉर्न, प्लीज मेक श्योर कि बिल्डिंग ब्लॉक्स उसके स्ट्रांग हो, सॉलिड हो, फाउंडेशन जो नींव खड़ी करते हैं वो सॉलिड होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नई नॉलेज ले रहे हैं, कोई नई चीज सीख रहे हैं, थरो नॉलेज लीजिए,
ये नहीं कि हाँ टच बेस करा, जरा सा सर्टिफिकेशन मिली, हो गया, खत्म, ओके बाय। थरो नॉलेज लीजिएगा, अदरवाइज वो चीज आपको बैकफायर करेगी बाद में। कैप्रिकॉर्न के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न के लिए कौन से एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर कैप्रिकॉर्न? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न जैन 2026 के लिए? ओके, कैप्रिकॉर्न आपका एंजल नंबर है 801, सोल रेनोवेशन, शेड द पास्ट, अवेकन टू योर ट्रूथ। आपके एंजल्स अभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, दे नो दैट यू हैव बीन थ्रू मेनी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, और बहुत सारे हौच पौच दिक्कतों से आप गुजर चुके हो, उनको पता है, ऐसा नहीं है उनको पता नहीं है। और अब वो बोल रहे हैं कि अब दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं, आपने जो एक अपने आसपास कवच लेके रखा हुआ था बचने के लिए, इट्स टाइम टू पुट डाउन दैट आर्मर। कवच हो गया, खुद एक पहना हुआ कुछ हो गया, जो भी है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए उन स्ट्रगल से या उन ट्रायल से, जो भी था, वो अब नीचे रखने का टाइम आ गया है। बिकॉज वो मे बी एक कोई ब्लॉकेज थी, या आपने एक वॉल बना रखी थी ताकि कोई इंसान मुझे हर्ट ना करे और मुझे अंदर तक ना कोई पहुंचे। अब फ्रीली जीने का टाइम आ गया है, तो उस कवच को नीचे रख दो। सरवाइव कर चुके हो आप वो ट्रायल्स को, अब आगे बढ़ो। आपका जो दरवाजा है नई लाइफ की तरफ, वो खुल चुका है, ठीक है? सो दैट डोर हैज ओपन्ड। अभी मेडिटेशन में बैठो, इमेजिन करो दैट यू आर वॉकिंग थ्रू अ डोरवे, वो दरवाजा खुला हुआ है एंड यू आर वॉकिंग थ्रू इट। आपके पीछे आपका पास्ट है और आपके आगे जो है वो एक फ्यूचर है आपका, जो आप इमेजिन करते हो, जो आप चाहते हो। तो ये इमेजिनेशन करो, या तो ड्रॉ करो या जर्नल में लिखो कि डोरवे के उस साइड क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या इमेजिन कर रहे हो, उसको ड्रॉ करो या लिखो, सो दैट आप मैनिफेस्ट करो। कमेंट भी कर सकते हो आप, बट पास्ट को पीछे छोड़ना और आगे बढ़ना नई चीजों की तरफ। सोल को रेनोवेट करने का टाइम आ गया है। 801 इज योर एंजल नंबर कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी जैन 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर पे फोकस करा, मनी पे फोकस करा, जनरल मैसेजेस जो आपको मिलने चाहिए थे, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी, उस पे भी मैंने फोकस करा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग। वीकली जो मैंने फोकस करा, क्या आपको वो अच्छा लगा? वीकली फोकस करूं नहीं करूं, एग्जैक्टली कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए? एंगेज करिए मेरे साथ, कम्युनिकेट करिए मेरे साथ, बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और आप शेयर करिए मेरी रीडिंग्स। आपको जैसे मैं हेल्प कर पा रही हूं, वैसे ही आप अपने आसपास वालों की हेल्प करो, इससे आप भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे और मेरी भी रीच बढ़ेगी। और जो मेरा एक मकसद था ये चैनल स्टार्ट करने का, कि हाँ मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, ताकि मैं उनको गाइड कर पाऊं, वो मकसद भी मेरा पूरा होगा और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत खुश होंगी। तो मेरी खुशी का पार्ट बनिए, मेरी खुशी का रीजन बनिए, मेरी मोटिवेट होने का रीजन बनिए, और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए रीडिंग्स को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।